हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग अकेडमी चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर के कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे उन्हीं सिमिलरिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया को स्टडी किया था उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है एक सबसे पहले डायग्राम दिया है क्वेश्चन में। यहां लिखा है पॉलीहेड्रल एसीबीडी ए सी बी और डी। आपको पता है पॉलीहेड्रल किसे कहते हैं? पॉलीहेड्रल पॉइंट मतलब कोड, यानी ऐसा कोई भी शेप जो चार लाइन से मिलकर बना है उसको हम कहेंगे पॉलीहेड्रल। एसी बराबर है एडी, एसी बराबर है एडी जो कि क्वेश्चन में ऐसे ही है एंड एडी बाइसेक्ट एंगल ए से लेकर बी तक की लाइन जो कि एंगल ए को कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। आपको प्रूफ करना है एबीसी यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है एबीडी के यानी कि सेकंड वाले ट्रायंगल कैसा है कॉन्ग्रुएंस है। प्लस साथ ही साथ बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक इसके बारे में आपको बताना है ये है क्या, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए और डायग्राम को देखिए। अगर हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करते हैं और डायग्राम को कंसीडर करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज पता होती है गिवन कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें अच्छे तरीके से, एक मिनट जरूर देखो क्वेश्चन को रीड करें, डायग्राम को उस क्वेश्चन से मैच करने की कोशिश करिए। जो डायग्राम में चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन से किस तरीके से मैच हो रही है उसके बाद आपने गिवन तो गिवन में क्या दिया है एसी एडी के कैसा है बराबर है, एसी कैसा है बराबर है एडी के, ठीक है। प्लस एबी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो एबी बाइसेक्ट एंगल ए। दो चीजें आपको गिवन दिया है, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट एंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। तो जिन ट्रायंगल को प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए। तो ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी दोनों ही ट्रायंगल आपको क्या चीज नजर आ रही है? पहली चीज मुझे नजर आ रही है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक जो कि बराबर है ए से लेकर डी तक बराबर है, क्योंकि दोनों साइड ऐसे क्वेश्चन में ऐसे रखी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा गिवन। अच्छा गिवन आ गया और क्या चीज बराबर है उसके सामने लिख लीजिए। तो हमारे पास क्या मिल गया साइड मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में और एक चीज मिल गई, हमें एक चीज मिल गई ए से लेकर बी तक की लाइन जो कि दोनों ही ट्रायंगल कैसी है कॉमन है। तो हम यहां पे लिख लेंगे एडी बराबर बी के। कैसी लाइन है ये? कॉमन लाइन है। कैसी लाइन है? कॉमन। ये भी किस तरीके की एक तरीके की साइड है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है एक एंगल जरूर देखते हैं। तो एंगल में कौन सा देखना है? ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कंप्लीट एंगल कौन सा है हमारे पास एंगल ए और ए से बी वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है और बाइसेक्ट का मतलब होता है बी से डिवाइड कर देना। इसका मतलब एंगल ए को बी से डिवाइड कर रही है। तो कुछ क्वेश्चन तो यहां पर आ जाएगा, मान लेते हैं इसका क्वेश्चन का नाम है एंगल एक्स और इस क्वेश्चन का मान लेते हैं एंगल वाई। तो एंगल एक्स और एंगल वाई कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ए वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको एंगल ए को। तो लिखने का तरीका क्या है? आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, प्लस साथ ही साथ आप ये लिख सकते हैं कि बी ए सी बराबर होगा बी ए डी के, ठीक है। एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए डी के। तो यहां पर देखिए बीच में कौन सा एंगल आ गया? ए एंगल। तो दोनों में ए एंगल कौन सा है? कॉमन आ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कैसा है? कॉमन एंगल। और हमें क्या मिलेगा? एंगल यानी साइड, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी डी के। ये चीज अगर आपको समझ में आ रही हुई तो आप एक चीज और बता देंगे हमें, और वो कौन सी है कि बी सी और डी के बारे में आपकी क्या राय है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो देखिए ए से लेकर सी तक की साइड, ए से लेकर डी तक की साइड आपने क्वेश्चन में ही ले लिया, ए वाली साइड भी आपने क्वेश्चन में ही ले ली, तो बची कौन सी साइड है? बी सी वाली साइड और डी वाली साइड ये आपने क्वेश्चन में लिया, लेकिन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए जिसकी वजह से ये दोनों साइड कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सी बराबर होगी किससे? बी डी के। और किस रूल से होगी? सी पी सी डी रूल से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दो सिमिलरिटीज क्राइटेरिया, पहला पढ़ा था साइड एंगल साइड और दूसरा क्राइटेरिया आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ दो एंगल तो दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से हम ये वाला क्राइटेरिया यूज नहीं कर पाएंगे। हमें दो साइड जरूर दिखाई दे रही है तो हम साइड साइड जरूर ला सकते हैं। और दोनों चीजें कौन सी हैं? पहली चीज तो क्वेश्चन ए और एसी और ए वाली साइड हमें कॉमन दिखाई दे रही है और दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए कैसा आ रहा है हमारे पास कॉमन एंगल, जिसकी वजह से साइड एंगल और साइड की वजह से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉमन। प्लस बीसी और बीडी की कैसे हो गया हमारे पास? बराबर हो गया। एक बार समझ लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये हुआ है एबीसीडी पॉलीहेड्रल है, एबीसीडी पॉलीहेड्रल। इस पॉलीहेड्रल में एडी बराबर है किसके? बीसी के। साथ ही साथ एंगल डीएडी ये पूरा एंगल बराबर है एंगल सीडीए के, यानी कि एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं? बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? एबीडी ट्रायंगल एबीडी यानी ये पूरा ट्रायंगल और बीएसी ये पूरा ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल कैसे करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए हम इससे सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन आंसर डाल देते हैं और आंसर में लिखेंगे यहां पर गिवन। गिवन में हमें क्या चीज नजर आ रही है? गिवन में हमें नजर आ रहा है कि एडी से बराबर है बीसी के, एडी बराबर। सेकंड हमारे पास क्या चीज रखी है? दोनों एंगल दिया है बराबर, तो हम यहां लिख लेते हैं कॉमन लगा देते हैं एंगल डीएडी बराबर है एंगल सीडीए के, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? जो चीज प्रूफ करनी है, जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को लिखो। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी का दोनों ट्रायंगल। अगर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों ही ट्रायंगल को अलग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी डी ट्रायंगल है, इनका शेप कैसा है? ए बी, तो ये हो गया ए बी और बी। यहां पर आप बना लेंगे ट्रायंगल बी ए सी यानी कि बी ए और सी, ये हो गया ए बी और सी। भाई दोनों ही ट्रायंगल आपको कैसे पता लगेगा? हम पता लगेगा ए और बी कैसे हैं? बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल में अच्छा ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक कैसे बराबर है? तो हम यहां लिखेंगे ए बराबर है बी सी और जो कि कैसा है? गिवन है। गिवन के साथ साथ हमें क्या चीज रखी है? साइड है, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा एंगल, यानी एंगल ए और एंगल बी कैसा है? कॉमन है। एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी डी ए। यहां लिखा है पहली बात ये गिवन है, सेकंड थिंग ये एंगल है, ठीक है। अच्छा और चीज हमें क्या पता लगी है? यहां पर ए से लेकर बी तक की साइड और यहां पर ए से लेकर बी तक की साइड कैसी है? कॉमन, यानी कि ए बी या ए बी डी और ए बी सी इन दोनों की ट्रायंगल में एक वाली साइड कैसी है? कॉमन है। तो ए बी बराबर ए बी कैसी है? कॉमन है। और क्या मिला है? साइड। तो कैसे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। ये चीज आई थिंक एंड आई होप आपको समझ में आएगी। बी और डी कैसे हैं? ध्यान से देखिए, बी से लेकर डी तक और ए से लेकर सी तक। अब ध्यान से देखिएगा, कोई दो ट्रायंगल अगर आप प्रूफ करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसे हो जाएंगे या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब बीडी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और एसी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और इन दोनों ट्रायंगल को ही हमने प्रूफ किया। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसे हो जाएगी? अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है सेकंड वाला पार्ट कि बीडी बराबर हो जाएगा एसी के। किस रूल से बराबर होगा? सी की सी रूल से बराबर होगा, ठीक है। थर्ड थिंग देखिए एंगल ए बी डी डी ए सी भाई यहाँ पे देखिए ए बी डी ए सी। भाई जब दो कोई ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे आप तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अंदर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइडों से करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल की दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे अपने आप। तो हमें बराबर शो करना है। तो हमने क्या लिखा? ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी। किस रूल से? सी की रूल से।
एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो कि ये पूरा कवर है, सेकंड वाला ट्रायंगल जो कि ये पूरा कवर है, और इन दोनों के ट्रायंगल को मैंने अलग बना दिया, जैसे आप समझ दोनों ट्रायंगल देखिए, एडी और बीसी कैसे है, एडी और बीसी कैसे है बराबर है, जो कि गिवन है। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी कैसे है, एंगल ए और एंगल बी कैसे है, गिवन है, जो कि एंगल कॉमन है। एबी और एडी कैसे है, कॉमन साइड है दोनों, एबी और एडी दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड आ गई, तो साइड बाय साइड से कैसा लग गया, दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो गए। प्लस सेकंड थिंग, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमारे पास बीडी बी से लेकर डी तक, ए से लेकर सी तक, इन दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो सी से बराबर हो गए। प्लस सेकंड थिंग, इस एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दोनों ही सी से बराबर हो गए। एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करिए। सबसे इजीएस्ट मेथड है, इससे इजीएस्ट मेथड और कोई हो नहीं सकता। कहने को इस ट्रायंगल को बहुत लंबा करके भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो चीज पहले से ही दे रखी है उनकी हेल्प से क्वेश्चन को जितना छोटा बनाया जाए, एलिवेशन को जितना छोटा किया जाए, उतना इजी होता है समझने में भी और इसको समझने में। ठीक है, एक बार इसको करिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए और इसका डायग्राम ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, दोनों ही कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ए और बी देखना, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का बना रहा हो किसी भी लाइन सेगमेंट पर, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए और बी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों ही 90 डिग्री पर बना रहे हैं, एक लाइन पर बना रहे हैं, यानी कि लाइन कौन सी हमारे पास, ए वाली लाइन, दोनों ए वाली लाइन पर 90 डिग्री बना रहे हैं। सेकंड शो दैट सी बाइसेक्ट, हम ये बताना है कि सी से लेकर डी वाली लाइन, ए वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। और बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल डिवीजन। बस यहाँ पर ये चीज आपको पता होगी ना तो आप आराम से कर लेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन यानी कि बराबर बराबर कट करेंगे। अब बराबर बराबर कब कट करेंगे, बराबर बराबर कब कट करेंगे, क्वेश्चन ये है। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इक्वल डिवीजन चाहिए, इक्वल डिवीजन कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल को हम कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम कोशिश ये रखेंगे कि अपने इन दोनों ट्रायंगल को एक जैसा प्रूव करें। अगर एक जैसा प्रूव करेंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या चीज पता है, ए से लेकर डी तक बराबर है, बी से लेकर सी तक, एडी और बीसी कैसा हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और हमें क्या पता है, अब ये पता है कि एंगल ए और एंगल बी कैसा है, 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कैसा है, एबी वाली लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 एंगल, यानी एंगल ए एंड एंगल बी बोथ कैसे हैं, 90 है। ठीक है, प्रूफ देखिए सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सी डी बाइसेक्ट ए, सी से लेकर डी तक बाइसेक्ट करेंगे इसको, ए से लेकर बी तक। ठीक है, सी डी बाइसेक्ट ए, तो इसका प्रूफ देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ पुट करते हैं, 1 एंड 2, इन द मोस्ट ट्रायंगल इन एट अ टाइम, ट्रायंगल ट्रायंगल सी बी ओ, आप कैसे लिखेंगे, बात पूरी करनी है। मैंने लिखा सी डी ओ एंड ट्रायंगल डी ए ओ, सी डी ओ और डी ए ओ, दोनों ट्रायंगल लेना है। दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या चीज पता लगेगी, पहली चीज तो ये है कि एडी और बीसी बराबर है, एडी बराबर है बीसी के, जो कि कैसा है, गिवन है। और क्या चीज लगेगी, साइड मिल रही है। सेकंड थिंग है, दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल 90 का आ रहा है, इसका मतलब एक एंगल कॉमन आ रहा है, तो एंगल डी ए ओ बराबर होगा एंगल सी बी ओ के। क्यों होगा, क्योंकि बोथ कैसे हैं, 90 डिग्री है। और हमें क्या मिला, एंगल मिला। और चीज क्या कॉमन है बताइए, सोचिए जरा, और चीज क्या कॉमन है, एक तो साइड मिल गया, एक में एंगल मिल गया। ठीक है, और बताइए इन दोनों के ट्रायंगल में देखेंगे कि ये वाला एंगल कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ, इसको चलिए दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ओ बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। बट अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो यहाँ लिख देते हैं एंगल सी ओ बी बराबर होगा एंगल डी ओ ए के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ओ, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं इसे। देखिए जब भी कोई दो लाइनें क्रॉस करती हैं आपस में, ध्यान से समझिएगा, कोई दो लाइनें क्रॉस करती हैं आपस में, तो उनका ये वाला एंगल कौन सा है, जो अपोजिट एंगल आमने सामने, यानी कि इस वाला एंगल 1 ले लें और इस वाला एंगल ले लें, तो ये वाले दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल। प्लस अगर हम ये वाला एंगल की बात करें, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4, तो 3 और 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कैसे वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब कोई दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, तब वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा सारी चीजों, बेसिक बेसिक सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए एंगल साइड एंगल से हमने दोनों ट्रायंगल कैसा कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या किया, ट्रायंगल ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल डी ए ओ। ठीक है, अब ये बताइएगा आप कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो भाई ये देखिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एडी और बीसी पहले से ही क्वेश्चन में कैसा है, गिवन है। ठीक है, डी से लेकर ओ तक की लाइन, ओ से लेकर सी तक की लाइन कैसी जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए से लेकर ओ तक की लाइन, ओ से लेकर बी तक की लाइन कैसी जाएगी, बराबर, किसी हो जाएगी, बराबर, सी बिल्कुल से होगी। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सी ओ बराबर होगा डी ओ और ए ओ बराबर होगा ओ डी के, और दोनों किससे बराबर हो जाएंगे, सी पी रूल से। ठीक है, और सी पी से बराबर होंगे कब, जब ये वाले दोनों साइड में बराबर कर दिया, इसको इसका मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया। और इसी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सी से डी वाली लाइन, ए से डी वाली लाइन को आपस में क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आएगा, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट वे में, और हर एक चीज को बता रहा हूं, जहां पर जो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नहीं है वो हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार क्वेश्चन को बताइए और समझने की कोशिश करिए। चलिए आपने आई थिंक क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। ठीक है, 4 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली देखते हैं कि अंदर थोड़ा है नहीं है। क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं, इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है लाइन एल कौन सी हमारे पास, ये वाली लाइन है। ठीक है, इसका बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए को करके बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि एंगल ए को दो बार इसको बार एंड बी इज एट एनी पॉइंट, और बी कहां पर है, इस पूरी लाइन में कहीं पर एक पॉइंट बी बना है, यहां पर पॉइंट बी बना है ऑन एल पर बना है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, बी से लेकर बी तक, बी से लेकर क्यू तक कैसे हैं दोनों परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक एंगल कौन सा होगा हमारे पास, 90 एंगल होगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पर एंगल कौन सा है, 90 का, यहां पर एंगल कौन सा है, 90 का। फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, टू द आर्म ऑफ एंगल ए, आर्म किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले आपको एक चीज समझना चाहूंगा कि आर्म किसे कहते हैं। आर्म देखिए आर्म क्या हो गया, जब हम कोई भी एंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि एंगल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 लाइंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एंगल को ड्रॉ करना है तो हमारे पास 2 लाइंस होनी चाहिए, पहली लाइन ये ड्रॉ करें, दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करें। ठीक है, तो हमारे पास लाइन कौन सी है, ए वाली है और ए वाली, ध्यान से देखिए, पहली लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है, और ये हमारे पास कोई एंगल बना है, एक्स एंगल बना है। ठीक है, तो इस एंगल को यानी कि कोई भी एक एंगल को बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 लाइन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। क्यों कब कहते हैं इन लाइनों को आर्म, जब ये वाली दोनों लाइनें किसी एक एंगल को बनाने की कोशिश करती हैं तो इन लाइनों का नाम चेंज होकर आर्म हो जाता है। यानी कि अगर पहले ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो ए से लेकर ओ तक आर्म है और ओ से लेकर बी तक भी आर्म है। ठीक है, और ये वाली दोनों आर्म लेकर एंगल एक्स बना रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया आर्म क्या चीज होती है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको प्रूव करना है ए बी यानी फर्स्ट एंगल, ए क्यू बी यानी सेकंड एंगल, दोनों एंगल कैसे करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले आंसर लिखिएगा इसका आंसर में सबसे पहले फर्स्ट चीज आएगी आपके पास गिवन। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास लाइन एल इसका बाइसेक्ट करो एंगल ए, तो एल क्या कर दिया हमारे पास, बाइसेक्ट कर दिया, तो लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास ये पता है कि बीपी और एंड बीक्यू दोनों कैसे हैं, वो 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर का मतलब एंगल है, कौन लिखिए परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रूफ सबसे पहले देखते हैं प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ आपको पता करना है, ये वाले दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में
ट्रायंगल ए टी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो एक बार कोशिश करिए कि हम किस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग कोशिश करिए बनाने। मुझे जहाँ तक लग रहा है इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें तो ए पी बी और ए क्यू बी में एंगल पी और एंगल क्यू मिडल में आ रहा है। पी और कैसे हैं दोनों 90 में तो हम लिख लेते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, एंगल ए पी बी बराबर हो गया एंगल ए क्यू बी। क्यों? क्योंकि कैसे हैं 90 डिग्री और क्या मिल रहा है एंगल मिल रहा है। सेकंड थिंग है इसमें देखिए ए बी आ रहा है और यहाँ पर भी ए और बी आ रहा है, यानी कि ए से लेकर बी तक की लाइन इन दोनों में कैसे आ रही है कॉमन आ रही है। तो ए बी बराबर ए बी कैसी है कॉमन लाइन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये साइड में ठीक है। प्लस सेकंड थिंग है दोनों में और चीज आ रही है ए बी आ रहा है और ए बी आ रहा है, यानी कि एंगल ए को दोनों क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ए बी और क्यू ए बी बराबर होगा एंगल क्यू ए बी के। और क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि एंगल ए कैसा है, एंगल ए कैसा है हमारे पास कॉमन एंगल है, ठीक है कॉमन एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है। ये दोनों प्रूफ हो गए, यानी कि 80% क्वेश्चन तो हमारा प्रूफ हो गया। क्या ये वाले दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए। अब बी क्यू और बी पी कैसे हैं बराबर, देखो दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो बी से लेकर क्यू तक, बी से लेकर बी तक हमारे पास कैसा होगा इक्वल हो जाएगा। किस रूल से, सीपी रूल से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डीपी बराबर होगा डी क्यू किससे सीपी ठीक है। आई थिंक ये तो हमारे पास सेकंड आंसर हो गया और ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, ठीक है। अब बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर टी एंड ए से बी कैसा है इक्वल डिस्टेंस क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब है कि ए से लेकर बी तक की साइड, ए से लेकर बी तक की साइड बराबर होगी। जब दोनों साइड इक्वल बराबर होगी तो ए से लेकर बी तक की साइड कैसे हो जाएगी बराबर हो जाएगी। हमें ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए।